Good afternoon, everyone. Wait a minute. Powering off. Connect again soon. Wait for a Power minute. on. Ready to go to the future. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. You are now connected to your SoundRun One. I'm trying to share. मेरी फाइल ओपन नहीं हो रही है. Wait a minute. मैं एक बार फिर से ज्वाइन करती हूँ. ओके, इसको लीव करके. मेरी फाइल ओपन नहीं हो रही. आई डोंट नो व्हाई. सो मैं एक बार ट्राई करती हूँ दोबारा. सॉरी फॉर दिस.
हाय, सॉरी एवरीवन, मेरा डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। मैं ऑनलाइन कोशिश करती हूँ, अगर मेरी स्क्रीन जो है वो ऑनलाइन में कैसे पढ़ा सकती हूँ, कोई मुझे बता सकते हैं? क्योंकि बिना दिखाए जो टॉपिक है वो मुझे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर। अगर आप उसको ओपन कर सकते हैं आपस स्क्रीन पे, तो शेयर स्क्रीन कर लीजिए ना, हो जाएगा। मैंने ओपन किया शेयर स्क्रीन पे। मेरा ऑनलाइन नहीं आ रहा। नो, इज दिस ओके? हाँ जी, उसमें से आपका वो जो साइट है उसको ही ओपन कीजिए। ओके, अब मैं ऑनलाइन जाती हूँ। लेट मी चेक अगर मुझे कुछ हम्म स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी। ओके, सो हमको आज लोअर लिम्ब का बोन्स हमें देखनी है कि लोअर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है। सो अब इसका ओके, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमारा पेल्विस आता है, फिर फीमर जो लॉन्ग बोन्स है थाई की, पटेला, टिबिया, फिबुला एंड फिर हमारी फुट की बोन। सो पेल्विक गर्डल पूरा उसमें कितनी बोन्स हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं। सो आई डायरेक्टली जंप टू दिस ये हमारी बोन्स जो पेल्विस में है, जो हमारा पेल्विस बनाते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, और पीछे जो हमारी सैक्रम रहती है, जो हमारा पूरा पेल्विस जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट भी इसका स्ट्रक्चर आएगा। तो पहले ये तीन बोन्स जिसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस रहती है। सो इलियम, दिस बिगर पार्ट इज इलियम। ठीक है, सो इलियम यहाँ पे जो है डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर में वी कैन सी द दिस वन इज ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रस्ट, then interior gluteal line, this is posterior gluteal line and this is the inferior gluteal line। यहाँ पे जो है जो जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो ग्लूटियस मसल्स रहती है तो उनकी अटैचमेंट्स रहती हैं। सो इट्स स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंगली। और दिस इज द प्यूबिस सॉरी इस्चियम बोन, जो ये नीचे जो है बड़ा जो सर्कल वाला साइड आता है दैट इज इस्चियम बोन, और जो स्मॉलर जो दिस ये आता है जहां पे ये ट्यूबिकल सा एक पॉइंटेड सा हमें दिखेगा दैट इज प्यूबिस बोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जो है ये यहाँ पे मिलके ये जो है एसिटाबुलम बन रहा है। और ये एसिटाबुलम यहाँ पे क्या है, जो हमारी फीमर है, नीचे जो फीमर जो थाई की जो बोन आती है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे अटैच होता है, जो कि हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है, और दिस इज अ वन हॉलो स्ट्रक्चर इन बिटवीन विच इज कॉल्ड ऑब्टुरेटर फोरामन, एंड दिस इज वन रफ सरफेस, उभरा हुआ जो सरफेस है, दिस इज इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड पार्ट्स है इस्चियम के, दिस इज बॉडी ऑफ इस्चियम एंड दिस इज इस्चियल स्पाइन। ओके, एंड इलियम में दिस इज बॉडी ऑफ द इलियम। और यहाँ पे जो ये नॉच है दिस इज कॉल्ड ग्रेटर साइटिक नॉच। नॉच मीन्स एक डिप्रेशन जो वहां पे रहता है, एक सर्फ ग्रूव जैसे जो बना रहता है, दैट इज ग्रेटर साइटिक नॉच। So this is the structure of the ilium, ischium and pubis.
दिस द होल स्ट्रक्चर, कैसे जो है हमारी हिप बोन जो है बनी है, दिस इज इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, और दोनों साइड की प्यूबिस जो है वो आके यहाँ पे मिलती है और ये बनाती है प्यूबिक आर्च। और ये जो प्यूबिक जो सिम्फाइसिस है, ये जो है कंप्लीटली जो है, ये बोन जो है, ये जब ह्यूमन जो है 25 ईयर की एज के हो जाते तब जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है पूरा मीन्स ज्वाइंट होता है। This whole structure, this is the body of the sacrum, ये sacrum bone, this is coccyx. So ये सभी bones मिलके जो है हिप बना रही, का पूरा हिप गर्डल पूरा बना रही है। और यहाँ पे साइड में जो है ये यहाँ पे फीमर आके ज्वाइन होती है। नेक्स्ट होगा इधर। सो डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। मेल और फीमेल पेल्विस जो होता है उसमें डिफरेंस रहता है, हम सबको पता है। और सबसे पहले कि फीमेल का जो है शी हैज टू कैरी फीटस, डिलीवरी करना है, तो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो फीमेल का लाइटर रहता है, थिनर रहता है एज कंपेयर टू मेल, और जो मसल अटैचमेंट रहती है लेस ऑब्वियस साइड्स। ऑब्टुरेट फोरामन जो है, जो बीच में एक सर्कुलर नॉट सा था, दैट इज स्मॉलर और थोड़ा फर्दर अपार्ट। एसिटाबुलम भी स्मॉलर रहता है और थोड़ा आगे की तरफ रहता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो है ये मेल पेल्विस है, दिस इज फीमेल पेल्विस। दिस इज द रेड जो बना है, दैट इज यहाँ पे जो मेल पेल्विस है। एक तो पहले मेल पेल्विस थोड़ा नैरो स्ट्रक्चर में रहता है, एंड फीमेल पेल्विस ब्रॉड और थोड़ा फ्लैट में रहता है। ठीक है, वी कैन सी ओवर हियर। और ये थोड़ा नैरो स्ट्रक्चर में रहता है, मतलब अंदर की तरफ को रहता है, और फीमेल जो है वो ऐसे बाहर की तरफ को रहता है स्ट्रक्चर। This is ilium. We can see there's a slight difference we can see. यहाँ पे जो ये ilium bone है ये अंदर की तरफ को थोड़ा है, और जो ये यहाँ पे जो फीमेल में जो हिप में जो ilium bone है वो पूरा ऐसे बाहर की तरफ को फैली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज मेल में जो है वी शेप का नॉच बनाता है। यहाँ पे जो ये इशियम बोन रहती है, इशियम अपीयरेंस, वहां पे वी शेप है, और यहाँ पे जो है इट्स नॉट वी शेप, इट्स लिटिल ब्रॉड। Okay, hence pubic arch in female is U-shaped. You can say U-shaped, and male में जो है it's typically V-shaped. Again, this is the male and male pelvis. This is male pelvis. एक narrow structure रहता है. And yes, पीछे हमने ये नहीं देखा. See, these are the obturator foramen. Obturator foramen जो है इसका भी जो है स्ट्रक्चर जो है डिफरेंस रहता है। मेल पेल्विस में जो है थोड़ा नैरो और थोड़ा ओवल शेप में है, फीमेल पेल्विस में जो है ब्रॉड है और थोड़ा एकदम सर्कुलर शेप में रहता है। दिस इज स्ट्रक्चर विद जो नीचे की फीमर बोन है उसके साथ में कैसा है, इट्स लाइक अ फ्लैट, इट्स लुकिंग लाइक इट्स अ सीट, एंड दिस लुकिंग लाइक अ नैरो स्ट्रक्चर। ऑसिफिकेशन ऑफ हिप बोन्स, तो ये जो है कार्टिलेजेस से ही शुरू होता है। ठीक है, 3 सेंटर्स फॉर ईच वन डेवलपमेंट टू एंड सो इसमें क्या है, जो हमने 3 बोन्स देखी, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ठीक है, तो इलियम जो है वो सेकंड मंथ में जो है उसका ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। इशियम का जो है वो थर्ड मंथ में फीटल लाइफ में उसका जो है ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। एंड जो ये है लास्ट प्यूबिस उसका जो है फोर्थ मंथ में। एंड एट बर्थ एस्टाबुलम इज कार्टिलेज। एस्टाबुलम बीच में स्ट्रक्चर था राउंड वाला जहां पे हिप बोन जो है आके ज्वाइन होता, सॉरी फीमर जो है वो आके जो है ज्वाइन होती है, एंड इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर जहां पे इलियम, प्यूबिस एंड इशियम जो है वो एक राउंड सा एक हॉलो सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो इट्स अ वो जो है कार्टिलेज रहता है बर्थ पे। इशियम एंड प्यूबिस फ्यूज एट 7 years. ओके, इशियम और प्यूबिस नीचे हमने देखा जो इशियम और प्यूबिस थी। प्यूबिस जो है
इट्स अ पॉइंटेड, और इशियम जो है पूरा एक राउंड कर्व है। तो ये जो है जब 7 साल का बेबी होगा तब जो है ये फ्यूज होती है आपस में। और जबकि कंप्लीट, मैंने आपको पहले बताया, व्हाइल ऑल बोन्स कंप्लीट फ्यूजन, सभी बोन्स का एक कंप्लीट फ्यूजन जो है जब ह्यूमन जो है 25 ईयर्स के हो जाते हैं तब जो है इस कंप्लीट बोन्स का फ्यूजन होता है। ओके, सो दिस इज वो पेल्विस का था। नाउ फीमर, फीमर जो है वो थाई की बोन है, पटेला एंड फीमर। तो फीमर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज फीमर, पटेला। ओके, पटेला जो है, पटेला, फीमर और टीबिया जो है ये मिलके जो है जो नी जॉइंट है वो बनाते हैं। उसके बाद नीचे वाली बोन्स हैं। तो फीमर जो है इट आर्टिकुलेट्स अबव विद एसिटाबुलम और फिब बोन, जो हमने देखा कि एसिटाबुलम एक नॉच है उधर, वहां पे ये वाला जो है, और हिप जॉइंट बनाते हैं। और नीचे जो है ये पटेला और टीबिया के साथ मिलके जो है वो नी जॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, so this is the anterior view of the femur bone and this is the posterior view of the femur bone। अगर हम femur bone को हमारी बॉडी की सामने की तरफ से देखें तो वो हमें ऐसी दिखेगी। ठीक है, और अगर हम पीछे की तरफ से देखें तो उसके जो दो नॉच हैं ये हमें पीछे की तरफ को दिखेंगे। ओके, सो इसको जो है 3 में डिवाइड किया हुआ है फीमर बोन को, अपर एंड, शाफ्ट जो कि बॉडी ऑफ द फीमर है, एंड द लोअर एंड। अपर एंड में क्या है, दैट इज हेड। ओके, हेड एंड नेक। तो हेड तो क्या है कि वो हेड यहाँ पे जो एसिटाबुलम नॉट जो रहता है वहां पे ये ज्वाइन होता है। ओके, इट आर्टिकुलेट्स विद एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन टू फॉर्म हिप जॉइंट। और इसमें एक डिप्रेशन रहता है जहां पे जो है फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट ऑफ द हेड। ओके, और वहीं से जो है ऑब्टुरेटर आर्टरी जो है वो पास ऑन होती है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर आता है, जो एक नैरो सा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, हेड के बाद जो नैरो स्ट्रक्चर आ रहा है उसे हम उसे नेक बोला है। सो इट ज्वाइंस, ये जो नेक है ये हेड और शाफ्ट को जो है ये आपस में ज्वाइन कर रहा है। ओके, देन हेड में जो है ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर आता है, जो एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है इधर। तो इस इज कॉल्ड ग्रेटर ट्रोकेंटर, ओके, एंड लेसर ट्रोकेंटर। दिस इज ग्रेटर ट्रोकेंटर ऊपर रहता है, लेसर ट्रोकेंटर नीचे, और इनको जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ठीक है, और पोस्टीरियरली जो इनको ज्वाइन करता है दैट इज कॉल्ड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। ये जो है ये पोस्टीरियर साइड है, so दिस इज क्रस्ट। ये जो है एंटीरियर साइड है, so दिस इज, we will call it as line, intertrochanteric line। ओके, और जो शाफ्ट है इसके जो है 3 सरफेसेस होते हैं और इसके 3 बॉर्डर्स रहते हैं। सरफेसेस जो है एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल है। बॉर्डर जो है 2 राउंडेड मीडियल एंड लेटरल, और एक जो है पोस्टीरियर है दैट इज थिक एंड रिज लाइक बॉर्डर। जो ये है जो हमें दिख रहा है ये पोस्टीरियर साइड है, जैसा हमने देखा दिस इज द पोस्टीरियर साइड। तो ये जो हमको एक रिज सी लाइन सी जो दिख रही है दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड इसको जो है लीनिया एस्पेरा भी बोलते हैं। लीनिया एस्पेरा इज मींस इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है कि रफ लाइन। सो ये रफ लाइन जो है ये एक बीच में रहती है। और ये जो लीनिया एस्पेरा है ये ऊपर से जो है, यहाँ से जो है यहाँ पे मीडियल साइड पे पैक्टिनियल लाइन और क्रस्ट रहता है, वहां से ये स्टार्ट होके फिर नीचे ये लीनिया एस्पेरा बनाती है, फिर दोबारा से जो है ये मीडियली और लेटरली जो है ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सो एंटीरियर इज स्मूथ एंड राउंडेड, पोस्टीरियर जो है वो थोड़ा सा रफ जो लाइन रहती है लीनिया एस्पेरा जो देखा। तो below the greater trochanter is the gluteal tuberosity for attachment of gluteus maximus muscle। पोस्टीरियर पार्ट में हमने देखा कि
ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर है, और पोस्टीरियर पार्ट में जो है उनको जो है जो ज्वाइन कर रहा है, तो उसमें जो है greater trochanter is the gluteal tuberosity for attachment of gluteus maximus muscle, और वो ऊपर इलियम में भी आता है आपके। medial margin of linea aspera continues below as medial supracondylar ridge। ओके, so ये जो लीनिया एस्पेरा है ये जो नीचे तक चल रहा है, फिर नीचे ये डिवाइड हो रहा है मीडियली एंड लेटरली, तो ये जो है नीचे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक जो है ये एक्सटेंड करता है। ओके, और लेटरली जो है ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक, एंड देयर इज एक ट्रायंगुलर जो है वहां पे एक सरफेस बनता है जो कि पॉप्लिटियल सरफेस है, जहाँ पे जो popliteal it's a posterior part, okay, this is popliteal surface, front पे जो है वो पटेला आता है। has lateral and medial condyles separated anteriorly by articular patellar surface and posteriorly by intercondylar notch of fossa। okay, lateral और medial जो condyles हैं, these are condyles, lateral and medial, so anteriorly जो है वो separated by anteriorly by articular patellar surface, पटेला जो है वो एंटीरियर पार्ट में आ रहा है, और पोस्टीरियर पार्ट में जो है वहां पे इंटरकॉन्डाइलर नॉच आ रहा है, जो कि इन दोनों को जो है लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स को जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, और ये दोनों जो है नी ज्वाइंट बनाने में जो है ये हेल्प करते हैं। Then comes the next bone. That is patella. It is the largest sigmoid bone. Okay, और ये जो है इसके ऊपर जो है टेंडन होता है, that is quadriceps टेंडन जो है इसके ऊपर रहता है। जब नी जो है फ्रंट में, जो नी में जो है सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स टेंडन, उसके अंदर जो है पटेला बोन रहती है। इसका जो एंटीरियर सरफेस है वो रफ और सबक्यूटेनियस रहता है, और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो क्या कर रहा है, वो जो फीमर के जो कॉन्डाइल है उनके साथ जो है वो ज्वाइन कर रहा है टू फॉर्म द नी जॉइंट, एंड इट हैज अपेक्स, ओके, जो नीचे की तरफ रहता है, और जो अपेक्स है इसका वो नीचे टीबिया बोन है, ठीक है, वो टीबिया बोन की ट्यूबरोसिटी के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है, और इसके जो है 3 मार्जिन्स हैं, अपर, लेटरल एंड मीडियल मार्जिन्स रहते हैं, जो कि मसल्स को जो है वो अटैचमेंट्स देते हैं। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल रहती है उसको ये अटैचमेंट दे रहे हैं। दिस इज द पटेला बोन, जो हम जो है अगर हम टच करते हैं अपने नी पे, तो जिसको हम थोड़ा सा मूव कर पाते हैं आगे पीछे, सो दैट इज कॉल्ड पटेला बोन। फीमर की जो है वो पोजीशन कैसे रहती है, सो हेड जो रहता है इसका अपवर्ड और मिडिली रहता है, इट्स नॉट कि स्ट्रेट नहीं रहता, थोड़ा सा अपवर्ड पोजीशन में और मीडियली रहेगा, बॉडी की तरफ रहेगा, और जो शाफ्ट रहती है दैट इज स्मूथ एंड कॉन्वेक्स और एंटीरियरली रहती है, और पोस्टीरियरली जो है वो रफ रहती है। हमने देखा कि शाफ्ट में पोस्टीरियर में जो है वो लीनिया एस्पेरा है पूरा, वो रफ सरफेस रखता है। फाइन, देन नेक्स्ट बोन जो लेग्स की बोन आती है, लेग्स में जो है टीबिया और फिबुला है। ओके, तो टीबिया जो हमने देखा कि वो तो है नी ज्वाइंट बनाने में जो है हेल्प करता है, लेकिन फिबुला नहीं करता है, फिबुला जो है वो टीबिया के साथ में ही अटैच रहता है, सो वो नी ज्वाइंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो टीबिया जो है वो बॉडी के मीडियल साइड में, लेग के मीडियल साइड में जो है, मतलब अंदर की तरफ को जो है जो बोन होती है दैट इज टीबिया, और जो बाहर की तरफ को बोन होती है दैट इज फिबुला। टीबिया अपर, इसके जो अपर एंड है उसमें 2 टीबियल कॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। इस जो मीडियल कॉन्डाइल है इसका इज लार्जर एंड आर्टिकुलेट विद
मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। फीमर के जो है नीचे की तरफ को कॉन्डाइल है, जो फीमर लॉन्ग बोन है थाई की, ठीक है, उसके नीचे की तरफ को बोन है, तो उसका मीडियल कॉन्डाइल एंड टिबिया का मीडियल कॉन्डाइल जो है वो आपस में आर्टिकुलेट करते हैं। इट हैज अ ग्रूव ऑन इट्स पोस्टीरियर सरफेस फॉर सेमी मेम्ब्रेनस मसल। लेटरल कॉन्डाइल जो है ये थोड़ा स्मॉल रहता है, और ये जो है फीमर के जो है लेटरल कॉन्डाइल के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। It has facet on its lateral side for articulation with head of fibula. Then intercondylar area is rough, okay. जो दोनों के बीच का, जो दोनों कॉन्डाइल्स हैं उनके बीच का एरिया जो है इज रफ एंड हैज इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। वहां पे एक एमिनेंस रहेगा, मीन्स एक उभार सा वहां पे रहेगा। ये जो है ये अभी जो देखा हमने, दैट इज द अपर पार्ट, मीन्स हेड ऑफ द टिबिया, दिस पार्ट, हेड ऑफ द टिबिया, मीडियल कॉन्डाइल, दिस इज द टिबिया बोन जो कि मीडियल साइड में होती है हमारे लेग में, बॉडी की तरफ में। दिस इज मीडियल कॉन्डाइल, जो ऊपर से जब फीमर बोन आ रही है तो ये ज्वाइन हो रहा है। दिस इज लेटरल कॉन्डाइल, ऊपर से फीमर बोन आ रही है तो लेटरल कॉन्डाइल के साथ ज्वाइन हो रहा है। दिस इज टिबियल ट्यूबरोसिटी डाउन, ओके। और दिस इज जो बीच में हमने देखा इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। नाउ कम्स अ नीचे का शाफ्ट पार्ट, जो पूरा बॉडी ऑफ जो टिबिया आया। तो शाफ्ट में जो है टिबियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। इट्स अपर स्मूथ पार्ट गिव्स अटैचमेंट टू लिगामेंटम पटेले, ओके। क्योंकि जो पटेला है वो टिबिया के साथ भी ज्वाइन हो रहा है, तो अपर पार्ट इज गिविंग अटैचमेंट टू दैट। लोअर पार्ट इज रफ एंड सबक्यूटेनियस। और टिबिया के जो हैं इसके 3 बॉर्डर्स रहते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। और टिबिया बोन के जो है 3 सरफेसेस रहते हैं, दैट इज मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर। they have borders and surfaces, जैसे हमने फीमर बोन में भी पढ़ा वैसे ही टिबिया में भी there is a 3 borders and 3 surfaces. लोअर एंड जो होता है दैट आर्टिकुलेट्स विद द टेलस। टेलस जो है दीज आर द टार्सल बोन्स जो हैं हमारे नीचे, फुट की जो बोन्स हैं उनमें से एक बोन है टेलस, ओके। तो उसके साथ जो है ये ज्वाइन होता है, जो लोअर एंड ऑफ टिबिया होता है, एंड इट जो एंकल ज्वाइंट बनाता है, राइट। सो मीडियल मैल्युलस एंड लेटरल मैल्युलस 2 आते हैं। मीडियल मैल्युलस ये पार्ट रहता है जो टिबिया की तरफ रहता है, जो टिबिया का मीडियल पार्ट बनाता है। एंड लेटरल मैल्युलस जो है वो लेटरल साइड में रहता है, जो फिबुला बोन बनाती है। सो मीडियल मैल्युलस, इट्स मीडियल सरफेस इज सबक्यूटेनियस, lateral surface articulates with the talus. So we can see in the picture also lateral surface जो है वो talus के साथ जो है वो articulate हो रहा है, okay. Fibular notch is there, lies on its lateral surface of lower end to form distal tibiofemoral joint, okay. This is the tibia bone. Now comes, this is still they are talking a position of okay, position of tibia they are saying. So its position हमने बोला कि ये जो है this is medial side में रहती है. Upper end is larger than the lower end. Medial malleolus is directed downward and medially. Shaft is sharp and anterior border. Then comes the fibula. Fibula जो है वो lateral side की bone है leg में. Okay, it is cylinder lateral bone of the leg. It takes no part in the articulation of knee joint. नी ज्वाइंट जहां पे था वहीं पे मैंने बताया कि इसका नी ज्वाइंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करती है। नी ज्वाइंट में 3 बोन पार्टिसिपेट करती है, पटेला, फीमर एंड टिबिया। इसके अपर एंड में जो है हेड रहता है, स्टाइलोइड प्रोसेस एंड नेक। दिस इज द फिबुला, दिस इज हेड, ओके, दिस इज द नेक पार्ट
I'll see अगर इन्होंने अलग से अगर फिबुला बताया होगा आगे तो शाफ्ट में जो है फिबुला के 4 बॉर्डर्स हैं एंड 4 सरफेसेस हैं, एंड टिबिया में जो थे वो 3 थे, और इसमें जो फिबुला है उसमें 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस हैं। एंड लोअर एंड जो है इसका लेटरल मैलुलस बनाता है। आई टोल्ड यू अर्लियर के लेटरल मैलुलस जो है वो फिबुला बनाता है और मीडियल मैलुलस जो है वो टिबिया बनाता है। सो लेटरल मैलुलस इज सबक्यूटेनियस, its medial surface is smooth for articulation with talus to form ankle joint. Okay, इसका मीडियल सरफेस जो है वो आर्टिकुलेशन कर रहा है जॉइंट बनाने में, और टिबिया का जो है वो लेटरल सरफेस कर रहा है, क्योंकि टिबिया जो है वो मीडियल की तरफ है और ये जो है वो लेटरल साइड की तरफ है। राइट, सो 3 bones covers 3-4 femur, thigh bone, patella, then tibia, fibula, leg bone, then these are the bones of the foot. ठीक है, जैसे हमने हैंड्स में पढ़ा था वैसे फुट में है टार्सल बोन। सबसे पहले टार्सल बोन्स आती हैं। सो टार्सल्स जो हैं ये 7 बोन्स हैं, कैल्केनियम, टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, और 3 जो है वो क्यूनिफॉर्म बोन्स रहती हैं। ठीक है, सो दीज आर द बोन्स, calcaneal, talus, navicular, okay, this is the cuboid, और 3 जो है वो cuneiform bone, intermediate cuneiform bone and the lateral cuneiform bone। लेकिन इसमें जो एंकल जॉइंट जो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टैलस बोन बनाती है, जो कि हमने देखा टैलस बोन जो है वो टिबिया के साथ और फिबुला के साथ जो है वहां पे अटैच होके बनाती है। सो ओनली टैलस बोन जो है वो नी जॉइंट वहां पे बना रही है। और जो हमारा हम जो हील जिसे बोलते हैं, जो हमें हील फील होता है, दैट इज कैल्केनियम बोन। जो टार्सल्स में 7 बोन जो है, जो कैल्केनियम है, दैट इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ फुट फॉर्मिंग द हील। उसके बाद टार्सल्स के बाद जो है मेटाटार्सल्स आते हैं। मेटाटार्सल्स जो है वो 5 हैं। देयर आर 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स एंड 14 phalanges। जो 5 मेटाटार्सल्स हैं, these are जो रहते हैं 5, तो ये 5 जो मेटाटार्सल्स हैं इनमें भी जो है बेस, बॉडी और हेड आता है। ठीक है, दे आर नंबर्ड फ्रॉम मीडियल बिग टो टू लेटरल। ओके, फर्स्ट metatarsal bone is large and lies medially। जो हमारे टो की बिग टो की तरफ जो बोन रहता है दैट इज लार्ज और मीडियली होता है। ईच metatarsal bone has a base, shaft and a head। सबका जो है दिस इज द बेस, शाफ्ट एंड हेड रहता है। So these are the metatarsals, there are 5 metatarsals। Then comes the last part जो फिंगर का रहता है आगे, that is the 14 phalanges bones are there। ठीक है, इन phalanges में जो है जो बिग टो रहता है उसमें जो है 2 phalanges रहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल जो बॉडी की तरफ है, डिस्टल जो बॉडी से दूर है। बट बाकी जो 4 जो फिंगर्स रहती हैं उसमें 3 phalanges ईच रहती है। ठीक है, दिस इज द जिसमें प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल 3 रहती हैं। ओनली जो बिग टो है उसी में जो है 2 phalanges होती हैं। राइट, this okay, so this is all about the lower limb। कि लोअर लिम्ब में जो है हमारा जो है पूरा हिप गर्डल आता है। हिप गर्डल जो है वो हमारा किससे बनता है, दैट इज वहां पे सेक्रम और हिप बोन्स आ रही है। हिप बोन जो है वो किससे बनी है, इलियम